हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5 है, उसी में एक छोटा सा टॉपिक है द्विघात समीकरण, जो कि क्लास 10th के बच्चे के लिए भी है और क्लास 11th के बच्चे के लिए भी है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, इतना धड़ाधड़ शेयर करिए कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। ठीक, तो मैं पहले आता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ठीक, तो सबसे पहले आता है कि द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण क्या है, तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो जब हमने बहुपद पढ़ा था तो बहुपद में हमने बहुपद को दो प्रकार से बांटा था। एक तो था पदों के आधार पर और एक था घातों के आधार पर। ठीक, अगर किसी बहुपद को जीरो के बराबर लिख दिया जाए तो वो एक समीकरण बन जाता है। तो हम यहां कहेंगे कि ऐसा समीकरण जिसकी घात दो हो, जिसकी घात कितनी हो, दो हो, उसे हम द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ एग्जाम्पल्स लिखूं तो एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्या है, समीकरण लिखा हुआ है और इस समीकरण में जो घात है, सबसे बड़ी घात देखनी होती है, तो वो घात कितनी है, दो, इसलिए हम इसको एक द्विघात समीकरण बोलेंगे। जैसे मैं दूसरा दे दूं 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इस बहुपद में भी अगर आप देखेंगे तो इस बहुपद की घात कितनी है, दो, और जिन बहुपदों की घात दो होगी, सबसे बड़ी घात, उनको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और अगर उनको बराबर जीरो के लिख दिया जाए तो वह एक द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक, तो अब बात यह आती है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। और एक इसकी नेसेसरी कंडीशंस है कि ये द्विघात कब तक रहेगा, तो ये द्विघात जब तक रहेगा जब ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। अर्थात ए की वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू को 0 कर दें तो ये पूरा का पूरा पद क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जब पद 0 हो जाएगा तो बाकी बचा बहुपद द्विघात ना होकर के कैसा हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इस समीकरण के द्विघात बने रहने के लिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जहां ए कॉमा बी तथा सी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई पूछता है कि द्विघात समीकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वो समीकरण द्विघात होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, क्लास 8 में भी हमने पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा और फिर 11th में आए हैं। तो 11th में देखिए, अगर हम द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियों की बात करें, द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां, ठीक है ना। तो मुख्यतः 3 प्रकार से इसको हल किया जाता है। नंबर 1 होता है मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। और तीसरा होता है द्विघाती
सूत्र, और इसी द्विघाती सूत्र को ही हम श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। अब ये विधियां हमने खूब पढ़ी, ठीक है, द्विघाती सूत्र नहीं पढ़ा है। तो द्विघाती सूत्र क्या है, धराचार्य जी ने कुछ सोचा होगा अपने मन में। धराचार्य जी ने सोचा कि ये अलग अलग विधियां पढ़ने से अच्छा है कि कोई एक विधि पढ़ ली जाए जो हर प्रकार के द्विघात समीकरण के लिए लागू हो जाए। ठीक, तो धराचार्य जी ने क्या किया, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। रीजन ये है कि अगर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण दिया है, तो इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बीजगणित की सहायता से। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ सर्वसमीकरण लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक कोष्टक में a प्लस 1 और एक कोष्टक में a माइनस 1। एक बार हम x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा, और एक बार हम x माइनस 1 को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर 1। तो द्विघात समीकरण के ये दोनों क्या हो जाएंगे, हल। लेकिन समस्या उत्पन्न कहाँ हुई कि अगर हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इन स्थितियों में हम मध्यपद को तोड़ नहीं सकते, और जब मध्यपद को तोड़ नहीं सकते हैं तो मामला क्या होगा, तो भैया पहला वाला मेथड तो हमारा यहाँ फेल हो जाता है। जैसे मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां भी देख लीजिए, क्या हम दो के ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं कि जोड़ने के बाद हमको क्या मिल जाए, एक? ऐसा संभव नहीं है। तो इन स्थितियों को ही सॉल्व करने के लिए मेथड आया पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना। लेकिन पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना बहुत लेंदी प्रोसेस था, तो उसको और सॉल्व किया गया। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस द्विघाती सूत्र को कैसे डेराइव किया गया, कैसे उसका निगमन किया गया, सूत्र कैसे आया, इसकी बात करेंगे, और फिर मैं एक्सरसाइज की बात करूंगा। ठीक, तो आइए पहले हम द्विघात समीकरण को प्रूफ करते हैं। यहां लिखता हूं मैं द्विघाती सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है, हम उस मानक रूप को लिख देते हैं, और वो मानक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब मेरे स्टेप्स पे ध्यान देना। सर्वप्रथम द्विघात समीकरण जो भी दिया गया है उसमें आपको पहला काम क्या करना है, तो पहला काम आपको करना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाएं, अर्थात इकाई बनाएं। क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपको एक बनाना है। अब एक कैसे बनेगा, तो एक तभी बनेगा जब हम a से पूरे समीकरण को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहां लिखेंगे a से दोनों पक्षों में भाग देने पर। ठीक है, तो अगर हम भाग देते हैं तो भाई क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर बटे a प्लस bx बटे a प्लस c बटे a बराबर में 0 बटे a। a से a यहां तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस का b बाई ए इंटू एक्स प्लस का c बाई ए। 0 को अगर a से भाग दिया जाएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है कि अचर पद का पक्षांतर करें। अब बच्चों अचर पद क्या है, तो देखिए यहां भी चर है, यहां भी चर है, लेकिन यहां जो तीसरा पद है इसका, यहाँ कोई चर उपस्थित नहीं है, तो इसी को अचर पद कहा जाता है। तो इसका आपको क्या करना है, पक्षांतर कर देना है।
तो आ जाएगा समीकरण हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई ए एक्स बराबर में माइनस का सी बाई ए। ठीक, तीसरा स्टेप क्या है? तो थर्ड स्टेप में कहा जाता है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर आपको क्या करना है? ये जो x का गुणांक है b बाई ए, इसका आधा क्या होगा? तो अगर हमें b बाई ए का आधा निकालना है तो हम 1/2 से गुणा करा देंगे। ठीक, और फिर इसका क्या करना है? वर्ग। ये हमको क्या करना है? दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का b बाई ए एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर इधर भी मैंने ऐड कर दिया, और दाईं तरफ भी b/2a का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से अगर देखें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो इसका गुणे वाला 2 होगा वो इसके 2 से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस बी बराबर क्या है? b/2a का होल स्क्वायर बराबर, यहां इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन में a। ठीक, अब यहां देखो 4a स्क्वायर और a का अगर लासा लेंगे तो लासा क्या आएगा? 4a स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 4a स्क्वायर। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, देखो अगर मैं 4a स्क्वायर लासा आया है तो 4a स्क्वायर को इसके अपॉन में जो है उससे भाग दे दो तो इससे कट जाएगा। क्या बचेगा? 4a का गुणा करा दो इसके अंश में, तो माइनस का 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर। ठीक, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले इस वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल में जाएगा। तो x प्लस b/2a इक्वल टू, अगर हम अंडर रूट लगाएं तो ऊपर अंडर रूट अलग लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में नीचे अंडर रूट अलग लगा देते हैं, 4a स्क्वायर। ठीक, अब इसका तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते लेकिन इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो x प्लस b/2a इक्वल टू अंडर रूट में, और दूसरी बात जब आप अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह जरूर लगाएंगे, क्योंकि वर्गमूल माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी हो सकता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और a स्क्वायर का a। अब x का मान निकालना है तो b/2a का भी उस तरफ पक्षांतर कर दो, तो x बराबर माइनस का b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। दोनों के हर क्या है? बराबर है, तो इनको एक साथ लिख देते हैं। तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बच्चों यही धराचार्य जी का फॉर्मूला है। यही क्या है? धराचार्य जी ने दिया था कि इसकी सहायता से, केवल इसकी सहायता से आप कैसे भी द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाई मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चलता हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे मेरा कम से कम मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता रहूं। अगर आप लोग शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो मेरा कम से कम मनोबल काम करने का थोड़ा सा बढ़ेगा। चलिए पहले मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और उसकी सहायता से इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहला एग्जांपल मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। देखो अगर यहां मध्य पद को तोड़ करके करें काम, तो अगर मैं 6 के गुणनखंड करूं तो 3 दूनी 6,
3 में 2 अगर जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, तो गुणनखंड मध्य पद को तोड़ करके हो सकता है इसका, ठीक। लेकिन हमको उसे नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना मानक समीकरण लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ठीक। अगर हम इससे तुलना कराते हैं तो a का मान कितना आएगा, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा होता है 1, तो a का मान आ गया 1, b का मान कितना है माइनस का 5 और c का मान कितना है 6, c का मान कितना है 6। अब द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र क्या है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ आपको a, b और c की वैल्यू पुट करनी है, तो x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी दी गई है -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 6 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 1। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 होगा, और यहाँ 6 का 4 में गुणा करा देंगे तो 6 चौको 24 और बटे में कितना रहेगा 2। x बराबर में 5 प्लस माइनस 25 में से 24 घटाएंगे तो अंडर रूट 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। लेकिन मैंने कहा था कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे 2, त्रिघात समीकरण के कितने मूल होंगे 3, चतुर्थ घात समीकरण के कितने मूल होंगे 4, अर्थात जिस समीकरण की जितनी घात होगी उसके उतने ही मूल होंगे। तो अब यहाँ तो x बराबर है, लेकिन आपको दो चिन्ह दिख रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक बार हम क्या लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, और अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1/2 मीन्स ये 6/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3, अर्थात इसका एक मूल क्या है x बराबर 3। फिर इसके बाद हम माइनस चिन्ह ले लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर में 5 माइनस 1/2, 5 में से 1 घटा देंगे 4/2, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2, मीन्स x बराबर क्या आ गया 2। अब बच्चों देखो इसके दोनों मूल निकल आए, ठीक। अब इस सवाल को तीनों तरीके से किया जा सकता है, मध्य पद तोड़ करके, पूर्ण वर्ग बना करके और धराचार के फॉर्मूले से, ठीक। अब क्लास 11th की जो एक्सरसाइज 5.3 है उसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम मध्य पद तोड़ करके नहीं कर सकते, ठीक। तो जब मध्य पद तोड़ करके नहीं कर सकते हैं तो फिर किससे करेंगे, तो या तो पूर्ण वर्ग बना करके करेंगे या फिर हम किससे करेंगे धराचार फार्मूले से। तो पूर्ण वर्ग बना करके करने का प्रोसेस पूरा वही है जैसे हमने धराचार का फार्मूला जो डिराइव किया था, ठीक। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो बच्चों क्लास 11 एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 पहला क्वेश्चन है, दिया गया है x स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो धराचार जी को अप्लाई करिए चाहे ना करिए, क्योंकि ये तो सीधे सीधे हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3 देन x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 3। मैंने कहा था कि अंडर रूट में अगर माइनस का चिन्ह है तो उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कैसे लिखा जाएगा, तो अंडर रूट 3 को अलग कर दो और गुणे में अंडर रूट -1 कर दो, ठीक। अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इक्वल टू अंडर रूट ए भी होता है, ठीक। तो अब मैंने बताया था कि एक संख्या है अंडर रूट -1 को हम लोग आयोटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं आयोटा लिखते हैं, ठीक। तो इसकी जगह पे हम आयोटा लिख देंगे,
तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो बच्चों ऐसे द्विघात समीकरणों के जो मूल आएंगे वो मूल कैसे आएंगे, काल्पनिक आएंगे। यहाँ वास्तविक मूल नहीं आएगा। कैसा मूल आएगा, काल्पनिक। जहां ये आयोटा का टर्म लग जाएगा तो मूल कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये डायरेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही पद थे, यहाँ कितने पद हैं, 3 पद। तो हम तुरंत मानक समीकरण से तुलना कराएंगे, अर्थात ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर और जब तुलना करेंगे तो a बराबर में क्या आ जाएगा 2, b बराबर में क्या आ जाएगा 1 और c बराबर में क्या आ जाएगा 1। अब द्विघाती सूत्र हमारा क्या है, द्विघाती सूत्र से, और द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहां आपको मान रखना है ए बी सी के। तो x बराबर में माइनस b का मान कितना है 1, तो 1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है इंटू सी की वैल्यू 1 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई, 2 दी गई। ठीक, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2। अब इसको अपन हल करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग क्या होगा 1 माइनस 4 दूनी 8 बटे नीचे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 7 आएगा अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अब फिर ये देखो अंडर रूट में माइनस की संख्या है तो संख्या को अलग कर लेना है और माइनस 1 को अलग कर लेना है। तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट में माइनस का 1 अपॉन में 4 और इस अंडर रूट माइनस 1 को क्या लिखना है आयोटा। तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन में 4। तो बच्चों यही आंसर। अब देखो यहाँ प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह लेने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनको अलग अलग तो कर सकते हैं, एक को प्लस चिन्ह के साथ लिख लेंगे, एक को माइनस चिन्ह के साथ लिख लेंगे, क्योंकि ये वास्तविक पद है और ये काल्पनिक पद है तो इनको जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। तो हम अपना आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। ठीक, एक क्वेश्चन और कराऊंगा और इसके बाद में पूरी की पूरी एक्सरसाइज करना है और फिर इसके बाद में आपको बताना है कि मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई या नहीं हुई। ठीक, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में केवल इतना मत लिखा करिए कि नाइस ये सब नहीं, आपको अपनी समस्या भी बतानी है कि क्या समस्याएं हैं, टॉपिक से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही तो बताइए उसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9 इक्वल टू 0। फिर से वही काम, सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पर हैं, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। मानक समीकरण लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, और जब तुलना कराएंगे तो a का मान कितना आएगा 1, b का मान कितना आएगा 3 और c का मान कितना आएगा 9। द्विघाती सूत्र क्या है, सूत्र को बार बार लिखेंगे तो आपको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। द्विघाती सूत्र हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक, अब यहां पर आप मान रख दीजिए तो x बराबर में माइनस b की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1
और c की वैल्यू कितनी है 9 बटे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 9 चौको 36 बटे में कितना आ जाएगा 2। x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 36 घटाएंगे तो माइनस का 27 बचेगा और अपॉन में 2। अब यहां से 27 को अलग कर लेंगे -1 को अलग कर लेंगे तो x बराबर में माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 और अंडर रूट -1 अपॉन में 2। ये अंडर रूट -1 आयोटा हो जाएगा और 27 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों तो 27 का वर्गमूल अगर हम 27 के गुणनखंड करें 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 तो एक जोड़ा तो पूरा बन जाएगा तो जोड़ा आ जाएगा बाहर एक अंदर रहेगा 3 ठीक। तो 3 अंडर रूट 3 इसका वर्गमूल होगा तो x बराबर में माइनस का 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट -1 क्या बन जाएगा आयोटा अपॉन में 2 ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए या नहीं हो गए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करिए ठीक है। धन्यवाद।